नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुंभ मेला से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ और आज की भी वीडियो कुंभ मेला से ही रिलेटेड है। मैं कुंभ मेला की एक तरह से कुछ 5 से 7 न्यूज़ आपको बताऊँगी। जो भी मेरे पास जानकारी आ रही है मैं आप सभी को देती रहूँगी। जब तक कुंभ मेला चलता रहेगा 26 फरवरी तक मेरी ये सीरीज़ चलती रहेगी, क्योंकि कुंभ मेला 14 जनवरी 2025 से शुरू होकर 25 फरवरी 2025 तक कुंभ मेला का समय चलता रहेगा। मेला के गंगा स्नान, मेला में कार पार्किंग, मेला में कथा, भजन, सत्संग, मौनी अमावस्या से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई है, जो भगदड़ मचा है, अब क्या तब्दीली है, कहाँ कार पार्किंग करनी है, बच्चों को लेके जाना है तो कैसे जाना, ये सारी समस्याओं से संबंधित मैं वीडियो बना रही हूँ। साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आती है, एक तरह से यूँ समझ लीजिए मैं छोटी सी न्यूज़ अपडेट बता रही हूँ आप सभी को। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाती रहती हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं कॉमेडी वीडियो भी बनाती हूँ और डेली ब्लॉग भी डालती हूँ। आने वाले समय में माघी पूर्णिमा की वीडियो भी आपको बनाकर अपलोड कर दूँगी और माघी पूर्णिमा में आपको कैसे स्नान ध्यान करना है उनकी भी जानकारी। तो अब तक जिन्होंने गंगा स्नान कर लिया है वो तो अच्छी बात है। जिन्होंने अब तक गंगा स्नान महाकुंभ मेले में नहीं पहुंचे हैं तो आप इनकी तैयारी कर ले, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद प्रशासन ने वहां की स्थिति बहुत अच्छी कर दी है और ट्रैफिक भी कम हो गया है। अभी भीड़ का स्थिति कम है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहती हूँ कि आने वाले 12 फरवरी को मौनी अमावस्या है, तो आप उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बिल्कुल ना आए। हालांकि अब पैदल कम चलना पड़ रहा है, उसकी तत्कालिक स्थिति जो भी मेरे पास वीडियो और जानकारी आ रही है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के साथ आ सकते हैं। अब आपको कम चलना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति है मैं आपको बताती हूँ। यदि आप सत्संग के प्रेमी हैं, भागवत कथा सुनने के इच्छुक हैं या फिर आप शिव पुराण सुनने के इच्छुक हैं, तो कौन से पंडाल और कौन से सेक्टर में कौन सी गुरुदेव की कथा हो रही है ये भी मैं बताऊँगी। तो कुंभ मेला में इजीली आप दर्शन करें, स्नान करें और कौन से घाट पर कम भीड़ होगी, कितना पैदल चलना पड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं देती हूँ। सबसे पहले यदि आपने प्रोग्राम बनाई हैं तो आपके आने जाने के रास्तों के बारे में बता दूँ कि अब आप वहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, स्थिति बहुत नॉर्मल हो गई। यदि आप प्राइवेट कार से आ रहे हैं तो वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने, जो भी वहाँ पर प्रशासन ने कार पार्किंग की व्यवस्था की, पहले 5-10 किलोमीटर आगे थी, अब थोड़ा कम कर दिया गया। आप अपनी प्राइवेट कार लेके आए, लेकिन जहां तहां अपना कार पार्किंग नहीं करें। जो भी एडवाइजरी आई है, जो भी स्थिति बनाई गई है, वहीं पर आप अपनी कार पार्किंग कीजिए, नहीं तो फाइन ठुका जाएगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है, आपको कार से या बस से जैसे भी आप लोग वहां पहुंच रहे हैं तो भीड़ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, सभी रास्ते खोल दिए जा चुके हैं। आप 42 घाट है और सभी 42 घाट में व्यवस्था पहले से ज़्यादा उचित कर दी गई। शांतिपूर्ण ढंग से लोग गंगा स्नान, जमुना स्नान और संगम स्नान कर रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि आप इस बार स्नान के लिए आ रहे हैं तो 144 साल के बाद आप सभी को ये मौका मिला है, तो किसी भी घाट पे नहा ले। आप संगम घाट में नहाने की जिद बिल्कुल ना करें। दोस्तों, यूपी सरकार ने 42 घाट बनाए हैं और 42 घाट पर अब सुविधा अच्छी कर दी गई है, तो आपको पैदल बहुत कम चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक 40 करोड़ लोगों ने अब तक गंगा स्नान कर लिया है और वो बहुत पुण्य के लाभी हो चुके हैं। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कितना पैदल चलना पड़ा था वो भी मैंने जानकारी दी। बच्चों के लेके साथ आ रहे हैं तो क्या ग्रेजुएट लेना है, कैसे सुरक्षित बच्चे रखें, ये भी जानकारी मैंने दी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गंगा स्नान किए हैं, गंगा में डुबकी लगाएं और देश की सुख शांति के लिए उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की और साथ में उन्होंने एक लोटे में दूध, तिल और सोना के साथ सूर्यदेव को अर्घ दिया और माँ गंगा का आशीर्वाद पाया है। हम सभी मोदी जी के बहुत एहसानमंद हैं, क्योंकि उन्होंने देश को बहुत अच्छे से संभाला है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिनको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा हम सभी लोग करते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं बताना चाहती हूँ कि मौनी अमावस्या पे जो भी घटना हुई है तो उसके रिलेटेड यूपी सरकार ने, जो भी वहाँ की जांच आयोग बैठी है, तो उन्होंने
उन्होंने लोगों से ये कहा है कि जो भी क्लिपिंग आपके पास वीडियो क्लिपिंग है तो आप इस काम में सहयोग करें। यदि जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, यदि उनके पास अमावस्या की घटना के बाद संबंधित कुछ वीडियो क्लिपिंग है तो आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो वहाँ आयोग कमीशन को सूचित कर सकते हैं। महाकुंभ आयोग का जो नंबर है, ID नंबर, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। महाकुंभ कमीशन @gmail.com है। और साथ ही यदि आप फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं, यदि आप कुछ प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर भी है 0532 और 26353568। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, फ़ोन नंबर है 0532 2613568। ये नंबर है। यदि आपके पास कोई जानकारी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप सूचित कर सकते हैं। इससे प्रशासन का सहयोग होगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मर्जी आपकी है, देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जिस तरह का न्यूज़ आया मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही वहाँ कथा भी, जो लोग श्रद्धालु कथा सुनने की भागवत प्रेमी हैं, भगवत कथा श्रवण के करना चाहते हैं तो मैं किन किन पंडालों में, कौन कौन सेक्टर में कौन सी कथा हो रही है बताना चाहती हूँ। दोस्तों, कथा में आप सेक्टर 9 में 3 बजे से कैलासानंद गिरी का भागवत कथा शुरू होगा, जो कि सेक्टर 9 में है। साथ ही सेक्टर 17 में देवकी नंदन ठाकुर जी शिव पुराण कर रहे हैं, जो कि 1:30 बजे से शुरू होगा। और सेक्टर 6 में सुधांशु जी महाराज का सत्संग शाम के 4 बजे से शुरू होगा। साथ ही भजन मंडली की भी आयोजन की गई है। तो इन 3-4 सेक्टर के बारे में जो भी जानकारी आई मैंने आप सभी के साथ शेयर की हूँ। साथ में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रैफिक। कुंभ मेला और ट्रैफिक, ये दोनों तो आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। फिर भी प्राइवेट गाड़ियाँ आप मत लेके आएँ। मैं तो यही कहूँगी कि आप जिस भी गाड़ी से आएँ, तो बस से आएँ, कार से आएँ, लेकिन प्राइवेट गाड़ी, लेकिन जो लोग लेके आ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, प्राइवेट गाड़ी लेके आ रहे हैं तो मुख्य मार्ग सेक्टर 1 की एंट्री तो नहीं रहेगी, क्योंकि सेक्टर 1 वीआईपीओ के लिए रखा गया और वो हमेशा बंद रहता है। तो सेक्टर 1 में कार पार्किंग नहीं हो पाएगा। लेकिन बाकी और जो मार्ग है, जैसे जूसी घाट मार्ग है, अरेल घाट है, गोविंदपुरी घाट है, सिटी से जो जुड़ी हुई है गाड़ियाँ वहाँ जा रही है। सेक्टर 1 नहीं जाना है आपको, क्योंकि सेक्टर 1 में आपको ट्रैफिक मिलेगी और वहाँ पर आपको कार पार्किंग नहीं मिलेगी। फिर भी जो यूपी सरकार ने निर्धारित की है, कुंभ के प्रशासन ने निर्धारित की है, उसमें IERT ग्राउंड है, वो कुंभ मेला के पास ही है। वो उसमें छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, अरेल घाट के पास पार्किंग का बनाया गया है। निर्धारित जगह पर ही कार पार्किंग करें दोस्तों। पतली गली का रास्ता ना देखें, वहाँ से भी फिर भी आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मैं बार बार आप सभी से बताना चाहती हूँ कि आप वहाँ सुनिश्चित जाएं, सुरक्षित जाएं और गलत काम ना करें, जहाँ तहाँ गाड़ी पार्किंग ना करें। साथ ही एक और भी है कि साधु संतों ने, इस्कॉन संस्था जो उन्होंने भंडारा कराया, साथ में अडानी जी, जिन्होंने, गौतम अडानी ने जो व्यवस्था की, उन्होंने कुछ कार की भी व्यवस्था की, जिससे कुछ श्रद्धालु संगम घाट तक पहुँच रहे हैं। ये मुझे अभी पता चला, मुझे पहले नहीं पता चला है। तो उन्होंने भंडारे का तो मुझे पता था, भंडारे के साथ साथ वो कुछ गाड़ियों की व्यवस्था की थी। तो वहाँ के साधु संत ने उन्हें बहुत तारीफ़ की और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहे। जाते जाते एक चीज़ और मुझे सुनने आया, पर इस बात में मुझे सच्चाई तो नहीं लग रही, फिर भी जो न्यूज़ मेरे पास आया मैं बताना चाहती हूँ। सेक्टर 1 में महाकुंभ की व्यवस्था पर जैसे आप फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। यदि किसी की फीडबैक अच्छी लगी तो थोड़ा बहुत इनाम है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, ये न्यूज़ मेरे पास आई, फिर भी मैंने हल्का बता दिया। लेकिन आप ऐसा ना करें कि जहाँ भगदड़ मच जाए और लोग 50 रुपये के लोभ में, 50 रुपया इनाम दिया जा रहा है, तो इस 50 रुपये के लोभ में ना जाएँ, क्योंकि न्यूज़ ऐसी आई तो पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आप कुंभ में जा रहे हैं तो सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएँ। और मैंने बताया अभी जो समय है कुंभ स्नान का, तो ये सबसे बेस्ट समय है। इसी समय आप कुंभ मेले की तैयारी में जा सकते हैं, गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं। और 12 फरवरी को बिल्कुल मत जाना, आगे पीछे 2 दिन आगे पीछे जाना। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको कुंभ मेला से रिलेटेड न्यूज़ और जानकारियाँ देती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।